और इधर राहुल गांधी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मोदी सरनेम वाले केस में उनके कन्विक्शन पर रोक लग जाए। असल में कानून के जानकारों ने बिना किसी कानून आधार के तय धारणा बना दी है कि अगर कोर्ट कन्विक्शन पर स्टे लगा देती है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। भले ही वह बरी ना हो, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कानूनी विदों की इस राय के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी। हालांकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कन्विक्शन पर स्टे लगने से सदस्यता बहाल हो जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधि कानून की धारा 4 में ये प्रावधान था कि मामला हायर कोर्ट में लंबित होने तक संसद व विधायक की सदस्यता बनी रहेगी। इसी प्रावधान के कारण निचली अदालत में सजा होने के बावजूद सांसदों और विधायकों की सदस्यता बनी रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने फैसले में जनप्रतिनिधि कानून की इसी धारा 8 व 4 को रद्द किया। इस धारा को रद्द हो जाने के बाद अब धारा 8/3 के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। अगर कन्विक्शन पर रोक लगने से मात्र से सदस्यता बहाल कर दी जाएगी तो पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, जिससे मुताबिक दोषी ठहराए जाने की और सजा जाने के बावजूद भी आखिरी अदालत के फैसले तक संसद और विधायक बने रहेंगे। राजनीतिज्ञों के सांसदी और विधायकी बचाव के लिए कन्विक्शन पर स्टे का चोर दरवाजा निकाल लिया है। वहीं लक्षद्वीप से चुने हुए मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस चोर दरवाजे को मान्यता दे दी है। फैसल को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें 10 साल की सजा की गई थी। बाद में फैसला केरल हाईकोर्ट ने उनकी कन्विक्शन पर रोक लगा दी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने हालांकि उनकी सदस्यता बहाली में 2 महीने लगाए, लेकिन उनकी सदस्यता बहाल करने की बजाय स्पीकर को उनसे पूछना चाहिए था कि उनकी सदस्यता किस कानून के तहत बहाल की जानी चाहिए। कानून में सिर्फ सदस्यता खत्म होने का प्रावधान है, बहाल होने का नहीं है। स्पीकर के कानून मंत्रालय से राय मांगी थी कि कानून मंत्रालय ने लोकसभा स्पीकर को उनकी सदस्यता बहाल करने की सलाह दे दी है, जबकि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हालांकि केरल हाईकोर्ट के कन्विक्शन पर स्टे के बावजूद जब स्पीकर ने 2 महीनों तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं रखी तो मोहम्मद फैसल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन 29 मार्च को सुनवाई से 2 घंटे पहले ही लोकसभा स्पीकर ने उनकी सांसदी को फिर से बहाल कर दिया। हालांकि उनकी तरफ से केरल हाईकोर्ट के फैसले को लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक बड़ी चुनौती दी थी। राहुल गांधी का मामला भी इस लाइन पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने कन्विक्शन पर स्टे के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, ताकि अगर कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है तो मोहम्मद फैसल की तरह उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होगी। लेकिन अब इसमें एक नया पेच फंस गया है। लखनऊ के एक एडवोकेट अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सवाल किया है कि जब फैसल की सजा को किसी बड़े कोर्ट ने रद्द नहीं किया तो उनकी लोकसभा सदस्य बहाल कैसे हो गई। एडवोकेट ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देकर सवाल किया है कि लोकसभा स्पीकर उनकी सांसदी को बहाल कर सकते हैं। उनकी कहना है कि टॉप कोर्ट इस मामले में संजीदगी से विचार करे, क्योंकि इसी स्थिति को 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने खत्म कर दिया था, जब जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस S.K. मुखोपाध्याय की पीठ के फैसले में कहा था कि दोषी ठहराए जाने पर की तारीख से ही उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना तुरंत बाद ही IPL में इस प्रावधान को भी चुनौती दी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अशोक पांडे की नई याचिका में कन्विक्शन पर स्टे के बाद सांसद या विधायक की सदस्यता बहाली का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मोहम्मद फैसल के मामले में उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा है, उन्हें बरी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर हाईकोर्ट में उन्हें 307 के मामले में बरी कर देता है तो बात होती है, लेकिन हाईकोर्ट ने सिर्फ कन्विक्शन की सजा पर रोक लगाई है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है कि वह इस बात को भी देखें कि अपीलेट कोर्ट किसी मामले में कन्विक्शन पर रोक लगा सकती है या फिर उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि फिर से बहाल हो सकता है या नहीं। फैसल को 9 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा
कवरत्ती सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। सजा के बाद में उन्हें 11 जनवरी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन और सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्हें उसी दिन अपनी सांसदी को बहाल करने की अपील दी थी।